जय जय श्री राधे। आरंभ करिवा। हाँ सर, गुरुजी प्रणाम। आगे सर। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गतिः कुतुपि, ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, अनर्पितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णः खलु, समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्, हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः, सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः, नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम्, सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण, भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं, वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि, राधाकरावचितपल्लववल्लरीके, राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके, राधा यशोमुखरमत्त खगवलिके, राधा विहार विपिने रमतं मनो मे, गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो, यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः, कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता यः, सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्, जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया, कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम्, मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं, वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन, बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम, मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य, गोपेश्वर ब्रज विलासि युगांग्रि पद्मे, प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे, निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, स्वसुखनिवृतचेतास्तद्विधस्तान्यभावो, व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम्, व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं, तमखिलभुजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च, कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पुण्यशाली परम सौभाग्यशाली वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को और मेरी मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विज्ञापन करता हूं। हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि अनेक दिनों से परम पूज्य आचार्य भागवत रस मर्मज्ञ आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी की मुख कमल से हम भगवत कथा सुधा रस का, कथा सुधा महौषध का पान करते रहे। तो आज इस अकिंचन दास का सौभाग्य है कि आप सभी गुणज्ञ श्रोतृमंडली के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा रस का यथाबुद्धि ये परिवेषण करना, तो आप सभी की अनुकंपा से, आप सभी की प्रेरणा से हमें ये अवसर मिलने से मैं पुनः कृतवेदिता और कार्तज्ञ विज्ञापन करते हुए यथावसर प्रकृत कथा प्रसंग में प्रवेश करना चाहता हूं। तो जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के विषय का प्रायः परिपूर्णता हो गई थी। ये अंतिम श्लोक यही था, भावयत्येष सत्वेन लोकान वै लोक भावन लीलावतारानुरतो देव तिर्यम नरादिषु। इस श्लोक की अत्यंत सुदिव्य व्याख्या प्रस्तुत की थी आचार्य जयकांत प्रभु जी ने। तो इसी की सामान्य चर्चा करते हुए हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो ये प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय संपूर्ण भागवत के ही सार स्वरूप मान लिया जाए, जिसमें प्रथम अध्याय में शौनकादि मुनियों के 6 प्रश्नों का या 4 प्रश्नों का लगभग संक्षिप्त उत्तर तो प्रदान किया ही गया है। 6 प्रश्नों यही थे कि एकांततः श्रेय तन्न संक्षिप्तमर्हति। ऐकांतिक श्रेय, प्राणी मात्र का ऐकांतिक श्रेय क्या होता है, ये पहले प्रश्न था। और अत साधो तजस्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धाना नाम लीलया दधत कला। ये तो आगे कहेंगे, लेकिन सर्वशास्त्र सार जो होता है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्वित यानि वेदवदानि श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः श्रुत परावर विदो विदु वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तदनुग्रहात् ब्रूहिण भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यस्सारम समुद्धृत्य मनीषया। आप अपनी मनीषा से, बुद्धि से सर्वशास्त्र सारभूत तत्व का प्रतिपादन कीजिए, द्वितीय प्रश्न था। और आगे तृतीय प्रश्न था कि श्रुत जानासि भद्रंते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य चातो यस्य चिकीर्षया। वसुदेव से देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जिस विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए अवतार लिए थे, उसको बताइए। श्री कृष्ण अवतार का विशिष्ट प्रयोजन, ये तृतीय प्रश्न था। और चतुर्थ था ये तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिण श्रद्धाना नाम लीलया दधत कला। भगवान की कर्म क्या होता है। और पंचम प्रश्न रहा कि तस्या भगवान की अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वर आत्म माया। भगवान अवतार लेते हुए जिन दिव्य लीलाओं का जगत में प्राकट्य करते हैं, उन अवतार लीला को वर्णन की। और षष्ठ प्रश्न तो श्रीमद् भागवत को लेकर ही था कि भगवान श्री कृष्ण
जब अपनी अपनी लीला का संवरण की, अर्थात ये प्रापंचिक लोकलोचन गोचर न होते हुए जब अपने परमधाम में पधारे, तब धर्म किसको शरणापन्न हुआ। श्री कृष्ण के अवतार समय में धर्म तो भगवान के श्री चरण कमल में ही आश्रित था। धर्मस्य प्रभुरच्युतः। और भगवान की परमधाम पधारने से लोकलोचन गोचरीभूत, प्रापंचिक लोकलोचन गोचरीभूत न होने से, नित्यधाम में लीला विलास करने से ये संसार में धर्म किसके आश्रय में रहा, ये षष्ठ प्रश्न था। इनमें से प्रायः 4 प्रश्नों का उत्तर द्वितीय अध्याय में दिया गया, जिसमें सर्वशास्त्र सारभूत तत्व क्या है, ऐकांतिक श्रेय क्या है, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर तो विस्तार से भी कहा गया, और दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ये प्रतिपादन किए। ऐकांतिक श्रेय जो है वही सर्वशास्त्र सारभूत तत्व है। उसी को द्वितीय अध्याय में पहले ही कहे कि सभी पुंसांग परो धर्म ये तो भक्ति ही अधोख्य जी अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा जैनात्मा सुप्रसिद्ध जयात्मा सुप्रसिद्धति जयात्मा संप्रसिद्धति पाठ है। तो ये वही परम धर्म है, जिस परम धर्म का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रथम में ही धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम प्रोजित कैतव कापट्य लेस विवर्जित, जो परम धर्म श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय बताए थे, उसी का ही कहे कि वही परम धर्म है। यतः भक्ति अधोख्य जी इंद्रियातीत भगवान में जिस धर्म से अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति होती है वही परम धर्म है। और उस परम धर्म का परम धर्मत्व कैसे है, जिस परम धर्म के बिना समस्त धर्म सुनुष्ठित होने पर भी वैफल्य को प्राप्त होते हैं, उसी को विशद युक्तियों से प्रतिपादन किया गया। और उसी धर्म के ज्ञान के लिए, उस धर्म को समझने के लिए ही जीवन धारण है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। उसी परम धर्म के परम तत्व को जानने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है, न कि बहुत सारे कर्म करते हुए ये अपनी जीवन में अनेक कर्म करते हुए कीर्ति को विस्तार करने के लिए जीवन धारण नहीं है। चाहे जीवन की अवधि छोटी सी क्यों न हो, ये अत्यंत कम समय वाला क्यों न हो, लेकिन उसी समय में अगर परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परम तत्व का ज्ञान के लिए अगर प्रयास किया गया हो, तत्व जिज्ञासा की ही उपलब्ध, सच्ची जिज्ञासा ही प्राप्त हुआ हो, तो जीवन धारण सफल हुआ। चाहे जीवन की अवधि कितनी लंबी ना हो, लेकिन उसमें परम तत्व की जिज्ञासा ही नहीं हुई हो, तो जीवन धारण को श्रीमद् भागवत व्यर्थ मानते हैं। वो तो पशुओं का जैसा जीवन है। तो जीवन क्या होता है? विषय भोग की प्राप्ति के लिए वो जीवन नहीं है। जीवन की चाहे कितनी अवधि लंबी हो, चाहे कितने कर्म किया गया हो, चाहे संसार में कितनी कुशलता की ये पाटवता की ये विस्तृति हो, पाटवता का प्रदर्शन किया गया हो, लेकिन परम धर्म विवर्जित, तत्व जिज्ञासा विरहित जीवन तो वो विफल है, शवतुल्य है, यही बताया गया। इस तरह तत्व जिज्ञासा और तत्व क्या है, वो तो एक ही तत्व ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान रूप में अधिकारी भेद से प्रतिभात होते हैं, यही कहा गया। और आगे वो तत्व ज्ञान कैसे होता है, ये प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानांग भाव सरोरुहम, ये धुनोति समलम कृष्ण सलिल से यथा सरत, उसी न्याय से शृण्वतांग सुकथांग कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यवद्राणी विधुनोति सुहृष्टताम। कथा श्रवण करते करते भगवान श्री कृष्ण कर्ण के रंध्र से जब हृदगत होकर के हृदय के मलों को, अभद्रों को विनष्ट प्राय कर देते हैं, तब व्यक्ति प्रसन्न चेता हो जाता है। अनर्थ प्रश्नों के बाद
वो प्रसन्न चेता साधक के हृदय में नैष्ठिकी भक्ति जो जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसे साधक के हृदय में तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, ये भी बताया। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेतः एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। जो प्रसन्न चिता जब होता है, जब उसकी सांसारिक विषयों से आसक्ति मिट जाती है, इसे मुक्त संग साधक के हृदय में भगवत तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है। भगवत तत्व ज्ञान तो अपने आप प्रकट होता है, न कि शास्त्र पढ़ने से होता है, न ही कि श्लोकों की आवृत्ति करने से होता है। मुक्त संग साधक के हृदय में ये भगवान की अहेतु की करुणा से भगवत विषय का जो दिव्य ज्ञान उसका प्राकट्य होता है, तो उस समय ही हृदय जो अहंकार ग्रंथि का विनाश होता है और समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं। जब तत्व ज्ञान के साथ साथ परमात्मा तत्व का अपरोक्ष अनुभव होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे या दृष्ट एवात्मनीश्वरे, ऐसे ही बताया गया। और वो एक ही तत्व ये भगवान परमात्मा एक होने पर भी सृष्टि स्थिति और संहार के लिए रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु शिव के भेद से ये जगत की सृष्टि और जगत का पालन और संहार करते हैं। परमात्मा तत्व तो एक है, फिर भी ये सदाचार का प्रदर्शन करते हुए ये बताए कि जीव का आत्यंतिक कल्याण तो सत्वगुण के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि के ही चरण कमल के सेवन से, श्री विष्णु की उपासना से आत्यंतिक जो कल्याण परम श्रेय उसकी प्राप्ति होती है, ये शास्त्र प्रमाण से और सदाचार से बताया गया। और वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मुखाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति इत्यादि श्लोक में भगवान वासुदेव का परम उपास्यत्व परम तत्वरूपत्व प्रतिपादन किया गया, जिसकी आचार्य जयकांत प्रभु जी ने अत्यंत शास्त्रीय शैली से मधुर भाषा से अपने सुनाई। और आगे जो भगवान का कर्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भी संक्षिप्त से प्रदान किए। शैवेदम ससर जागरे भगवान आत्ममाया सदसद रूपया चाशु गुणमज्जा गुणो बिहु। भगवान अगुण होने पर भी गुणमयी माया को स्वीकार करते हुए, जो कि सद असद रूपा है, सद असद विलक्षणा भी है, उस माया से इस प्रपंच की भगवान ने रचना की है। और ये एक होने पर भी ये अनंत जीवों में अनंत रूप से प्रतिभात होते हैं। जैसे अग्नि एक होने पर भी दारुगत वैविध्य से, काष्ठगत विभेद की दृष्टि से अग्नि का नानात्व तो प्रतिभात होता है। इसी तरह ये यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेक स्वजोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। ये प्राणियों में इस तरह अनेक रूप से प्रतिभात होते हैं। ये भी भगवान के जो कर्म, ये परमात्मा, ये जो जगत की सृष्टि स्थिति संहार करते हैं और परमात्मा रूप में रहते हुए जीवात्मा को ये अंत चेतना देते हैं, भोक्ता भोजयिता बनते हैं, ये भी प्रतिपादन किया गया। और आगे जो भगवान का जो अवतार क्या है, भगवान का कर्म क्या है और कर्म में अवतार क्या है, इस प्रश्न का उत्तर एक ही श्लोक में संक्षिप्त रूप से ये दिए। भावये तेज सत्वेन लोकान्वयी लोक भावन लीला अवतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान वही श्री हरि कभी देव रूप में,
कभी तिर्यक योनि में भी, और कभी नर रूप से भी, कभी उससे आदि पद से, कभी स्तंभादि से भी प्रकट हो जाते हैं। देव रूप में हो, पशु पक्षी रूप में हो, और नर रूप में हो, और कभी इसका भी आश्रय न करते हुए स्तंभादि से भी प्रकट होकर के अवतार को ग्रहण करते हुए ये भगवान जगत की ये परिपालना करते हैं, रक्षा करते हैं। इस तरह जो भगवान का कर्म और अवतार लीला क्या है, कर्म का तो संक्षिप्त उत्तर बता दिए, और अंतिम श्लोक में भगवान की अवतार कथा कहने के लिए ये प्रारंभ कर दिए थे। जब इस तरह ये द्वितीय अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्ततः प्रदान किया गया। सर्वशास्त्र सार क्या है, ऐकांतिक श्रेय क्या है, भगवान का कर्म क्या है, और भगवान की अवतार कथा क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है ना, ये लोकपालन भाव तेसा सत्वेन सत्वगुण से संपूर्ण जगत का परिपालन करना ही अवतार का उद्देश्य है। इसलिए कभी देवता बनते हैं भगवान, और कभी तिर्यज्ञ पशु पक्षी भी जो शरीर स्वीकार करते हैं, और नर भी बनते हैं, और विविध रूप से प्रकट होकर के जगत का परिपालन करते हैं। इस तरह ये अवतार कथा का, ये अवतार प्रयोजन का अत्यंत संक्षिप्त उत्तर प्रदान किए। तो द्वितीय अध्याय, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में शौनकादि मुनियों के 6 प्रश्नों से लगभग 4 प्रश्नों का ये संक्षिप्त सरल सुबोध उत्तर प्रदान किए हैं सुत महर्षि। अब ये इस तरह द्वितीय अध्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय अध्याय का इस विषय हमें पूज्यपाद जयकांत प्रभु जी के मुख कमल से हम पान करके कृतार्थ हुए थे। अब तृतीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो ये तृतीय अध्याय में मुख्यतः भगवान के अवतार क्या क्या है, अवतारों की गणना करते हैं। इसमें द्वाविंशति अवतार बताते हैं। भगवान के ऐसे तो अवतार अनंत है, फिर भी जो प्रमुख अवतार है उन प्रमुख अवतारों की गणना कर देते हैं इसे ये तृतीय अध्याय में। इसमें पुरुष अवतार तो गणना नहीं किए हैं, पुरुष अवतार को तो संख्या में नहीं गिने हैं, लेकिन आगे पुरुष अवतार बताने के बाद ये शैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्तित इत्यादि से शनक आदि अवतारों से गणना करेंगे। तो उससे पहले पुरुषावतार बताते हैं। इस तरह तृतीय अध्याय में जो भगवान के जो प्रश्न था कि अथाख्यायि हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत शैरम ईश्वर शात्म माया। भगवान श्रीहरि की अवतार कथा को वर्णन कीजिए। तो अवतारों का वर्णन तो संपूर्ण भागवत में यत्र तत्र प्रसंगत आया ही है, लेकिन यहाँ पर एक परिगणन कर दिए हैं, और परिगणन करते हुए अवतार का जिन अवतारों का वर्णन हम प्रत्यह पाठ कर सकते हैं। प्रत्यह अवतारों का नाम लेकर के दिव्य दिव्य नाम को उच्चारण करते हुए अवतारों को संक्षिप्त रूप से हम प्रतिदिन कैसे सुबह शाम पाठ कर सकते हैं। इसलिए ये तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है। तो हम तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तो हम निवेदन करते हैं ये पूज्य हमारे प्रिय अवनिंद्र जी तृतीय अध्याय के 2 श्लोकों को उच्चारण करके हम लोगों को सुनाए श्रोतृवर्गों को, तो फिर हम पढ़ेंगे। जगृहे पौरुषं रूपं और दस्याम बस। जी जी प्रणाम प्रणाम। प्रारंभ के 2 श्लोकों के बाद पढ़ लीजिए जी। ओम तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादौ लोकशेषृक्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। प्रणमामि पुनः पुनः सादर जय सिया राम। नमो नमो। बहुत बहुत सुंदर। तो ये तृतीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं।
तृतीय अध्याय में अवतारों की परिगणना और अवतारों का नामों का जो उल्लेख है, भगवान की अवतार कथा तो ऐसे ही सर्वाशुभ विनाशिनी है, परम कल्याण प्रदायिनी है। तो और एक ही अध्याय में समस्त अवतारों का परिगणन जो श्रीमद् भागवत में जो जहां जहां उपलब्ध कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं, इसमें ये तृतीय अध्याय, प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय प्रमुख है। तो पहले ये कहते हैं कि जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी संभूतम षोडशकल मादो लोक शिशुख्या। भगवान पहले पौरुष रूप को स्वीकार करते हैं। जो भगवान श्री विष्णु के तीन रूप है, इसकी चर्चा हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी अनेक बार भी की है। प्रभु जी ने अनेक बार की है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। प्रथमं महत षष्टृ, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। प्रथमं महतः षष्टृ, ये और द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। जो भगवान श्री विष्णु के तीन स्वरूप, परव्योमाधिनाथ भगवान वासुदेव को छोड़ करके, परव्योम में भगवान तो वासुदेव शंकरषण अनिरुद्ध प्रद्युम्न के चतुर्भुज रूप में नित्य विराजमान है। लेकिन जब भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि को लेकर के ये जो भगवान के जब एकोहं बहुश्याम प्रजाये इत्यादि इच्छा होने पर भगवान श्री हरि जब अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं, तो ये भगवान के श्री विष्णु भगवान के तीन स्वरूप मुख्यतः होते हैं। तो इसकी चर्चा के लिए इनको ही भगवान के पुरुषावतार कहते हैं। सृष्टि विषय संबंध को लेकर के नित्य लीला में तो भगवान चतुर्व्यूह रूप से निरंतर परव्योम में विराजमान है। लेकिन जब भगवान की शुश्रूषा होती है, सृष्टि करने की इच्छा जागृत होती है, तब भगवान पुरुष स्वरूप को स्वीकार करते हैं, माया को अंगीकार करते हुए। तो उनको कारण जो तीन पुरुषावतार है, ये कारणार्णवशाई, गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई, ये तीन नामों में वैष्णव शास्त्रों में ये संकीर्तन, ये परिगणन किया गया है। तो उसी पुरुषावतार की चर्चा पहले करते। जगृहे पौरुषं रूपम भगवान पौरुषं पुरुषाकार, पुरुषस्य इदम पुरुष संबंधी इति पौरुषम, पुरुष जैसे पुरुषाकार रूप को ये स्वीकार करते। किससे ना, महद आदि भी, महतत्व आदि से संभूत नाम समायुक्त संयुक्त व्याख्या हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसको। और षोडश कलम, षोडश कला यस्मिन तत्, इसमें षोडश कलाएं हैं। कला शब्द का अर्थ है कि चंद्रमा की षोडश भाग के एक भाग को कला कहते हैं। ये जो है कला तो षोडश भागो बिंबोस्त्री मंडलम त्रिशु, ये अमरकोश का वचन है। कला तो षोडशो भाग, चंद्रमा के जो कांति के षोडश भाग को समान रूप से 16 भाग करने से एक भाग को कला कहते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा की संपूर्ण कला 16 है, अर्थात षोडश कला का अर्थ है पूर्ण है। पूर्ण चंद्रमा की जो कांति को 16 भाग करते हैं, तो एक एक भाग को कला कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा पूर्ण चंद्र षोडश कला विशिष्ट होते हैं। तो पूर्ण चंद्र को षोडश कला कहते हैं। और ये शुक्ल पक्ष में एक एक कला की वृद्धि होती हुई वो पूर्णिमा में चंद्रमा षोडश कला विशिष्ट परिदृश्यमान होते हैं। तो इसलिए अमरकोश में कहा गया कला तु षोडशो भाग बिंबोस्त्री मंडलम त्रिशु। बिंब शब्द ये पुंगलिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, मंडल शब्द तीनों लिंग में प्रयोग होता है, ये अलग विषय है। लेकिन कला शब्द का अर्थ है कला तु षोडशो भाग, पूर्ण वस्तु के मुख्यतः चंद्रमा की कांति के लिए ही कला शब्द का प्रयोग होता है। और ज्योतिष शास्त्र में ये कला एक मुहूर्त, ये
काल का परिमाण विशेष भी है। घटी पल विपल दंड कला विकला इत्यादि रूप से ये कला शब्द भी काल के स्वतंत्र अवधि को भी कला कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कला शब्द है ये अंश के लिए है, तो इसमें षोडश कला यस्मिन तत् नाम, इसका अर्थ है कि पूर्ण स्वरूप है। ये भगवान जैसे पूर्ण रूप स्वीकार करना चाहिए, ये भगवान का प्रथम जो पौरुष रूप है ये परिपूर्ण स्वरूप है। तो ये कहते हैं षोडश कलम नाम, जिस रूप में ये रूप का विशेषण है कीदृशं रूपं जगृहे षोडश कलम, षोडश कला यस्मिन तत् षोडश कलम रूपं जगृहे आदौ नाम, आदो नाम ये संपूर्ण प्रपंच की विस्तृति से पहले। किसलिए? लोक शुश्रूषया, ये लोक की शुश्रूषा के लिए, शुश्रूषा से सृष्टुम इच्छा शुश्रूषा, सृष्टि सृष्टि करने की जो इच्छा है इसको शुश्रूषा कहते हैं। और लोकस्य शुश्रूषा, लोक शुश्रूषा, संपूर्ण संसार की सृष्टि की इच्छा से भगवान ये पुरुषाकार रूप का प्रकट, पुरुषाकार रूप को प्रकट किए। ये श्लोक का सामान्य अर्थ एक बार हम श्री परम पूज्य श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका के आधार पर इसको पढ़ते हैं। पहले अवतार कथा प्रश्ने तृतीये तुत्तराभिधा पुरुषाद्यवतारोक्त्या तच्चरित्र वर्णने। ये श्रीधर स्वामी पाद जी अध्याय के प्रारंभ में इस अध्याय के सार विषय को अपने स्वरचित श्लोक में कहते हैं। कहते अवतार कथा प्रश्ने तृतीये तु उत्तराभिधा पुरुषादि अवतारोक्त्या तत्चरित्र वर्णने ही। अवतार कथा प्रश्न में, ये तृतीय अवतार कथा प्रश्न हुआ था द्वितीय अध्याय में, अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा। तो अवतार कथा प्रश्न में तृतीय ये उत्तराभिधा, ये उत्तर का प्रतिपादन हुआ है। उत्तराभिधा, उत्तरम अभिधान और उत्तरम अभिधा यस्य उत्तराभिधा, उत्तर का ही उसमें उल्लेख है। अवतार कथा प्रश्न में ये उत्तर का यहाँ उल्लेख हुआ। कैसे? पुरुषादि अवतार उक्त्या, पुरुषादि अवतार आदि पद से सनकादि बराह इत्यादि अवतारों की गणना करने से तत्त चरित्र वर्णन, और संक्षिप्त रूप से अवतारों के चरित्र का वर्णन करते हुए तृतीय अध्याय में उत्तराभिधा, ये जो कथा प्रश्न का, अवतार कथा प्रश्न का ये उत्तर प्रदान किया गया है तृतीय अध्याय में। यदुक्तम अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा इति तदुत्तरत्वेन अवतारान अनुक्रमिष्यन् प्रथमम पुरुषावतारम आह। तो हरेर अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्य आत्म माया, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में अवतारों का ये परिगणन करने के लिए पहले पुरुषावतार कहते हैं। पहले जगृहे इति पंचभी, पहले 5 श्लोक में यहां से लेकर जगृहे पौसंग रूप से लेकर के 5 श्लोकों में ये पुरुषावतार का वर्णन करते हैं। पंचम श्लोक ये है कि एतन नानावताराणाम निधानं बीजम अव्ययं जस्यांग सांसेन सृज्यन्ते देव तिर्यम नरादयः। यहां तक 5 श्लोकों में ये पुरुषावतार का वर्णन करते हैं। महदादिभिः महदहंकार पंचतन्मात्रैः संभूतं सुनिष्पन्न। महदादि में आदि पद से ये अहंकार और पंचतन्मात्र इत्यादि पंचतन्मात्र को गणन करना चाहिए। महतत्व हो गया, अहंकार हो गया, पंचतन्मात्र, और पंचतन्मात्र है तो पंचतन्मात्र का जो स्थूल रूप आकाश आदि है उसका भी ग्रहण हो जाता है। उससे संभूतं सुनिष्पन्नम, संभूत का अर्थ होता है सुनिष्पन्न, उससे निष्पन्न। एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि इति षोडश कला।
कहते हैं षोड़श कला के इसमें क्या है ना, एकादश इंद्रिय है और पंच महाभूत भी है इसमें। पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रिय है और पंच महाभूत है। तो ये षोडश कला है न, अंश है। कला का अर्थ करते हैं स्वामीपाद जी कि कला अंशः यस्मिन्, जिसमें भगवान की ये एकादश इंद्रिय और ये पंच महाभूत है, एतादृश जो स्वरूप को स्वीकार किए। पहले यद्यपि आगे स्पष्ट करते हैं कि ये भगवान का विग्रह तो अप्राकृत होता है, उसमें प्रकृति गुण लेस विवर्जित होता है। आप कैसे कह रहे हैं कि संभूतम ये भगवान महदादि भी, महतत्व अहंकार पंच तन्मात्राओं से संभूत, उससे निष्पन्न, इसे इसका तात्पर्य क्या है? तो इसको तो विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सिद्धर स्वामी जी ये कहते हैं यद्यपि भगवद विग्रहो नैवं भूतः तथापि विराट इवांतर्यामिनो भगवतो विराट रूपेण उपासनार्थम एवं उक्तम इति द्रष्टव्य। कहते हैं विराट स्वरूप जो ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड ये भगवान का स्वरूप है। ये जैसे व्यष्टि जीव हम लोग है, तो विराट जीव जो है संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसके अंतर्यामी तो भगवान है ही, और अंतर्यामी भगवान का ही तो बाह्य रूप तो स्थूल रूप तो विराट रूप जगत है। इसलिए ये कार्य कारण में अभिन्नता का प्रतिपादन करते हुए विराट रूप जो जगत है, विराट जीवांतर्यामिनो, विराट रूप जो जीव है नाम विराट रूप जो ब्रह्मांड जीव है, उसके जो अंतर्यामी कौन है ना, अंतर्यामी तो श्री भगवान नारायण ही है। तो उन्हीं की उपासना के लिए विराट जीवांतर्यामिण भगवत, विराट ब्रह्मांड के जो अंतर्यामी है उस भगवान की भी उपासना योगी लोग पहले करते हैं। कुछ योगी लोग तो अंतःकरण में भगवान के ये केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशी प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं इत्यादि में कहा गया भगवान के श्रीमन नारायण रूप की उपासना करते हैं। लेकिन कुछ योगी लोग जब अंतःकरण के भगवान की सूक्ष्म रूप की उपासना नहीं कर पाते हैं, तो ये भगवान की विराट रूप की उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। तो उसमें उपासना के लिए विराट जीव के जो अंतर्यामी है उन भगवान को बताने के लिए ये संपूर्ण दृश्यमान ब्रह्मांड को भी भगवान के शरीर मानते हुए, यद्यपि भगवान से विलक्षण है, ये भगवान का तो प्रापंचिक स्वरूप है, फिर भी उपासना के लिए योगियों के लिए ये स्थूल ब्रह्मांड का ध्यान करने की जो प्रणाली है उसको दिखाने के लिए स्थूल ब्रह्मांड में ही, जैसे आगे कहेंगे द्वितीय स्कंध में कहेंगे पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्पु इत्यादि जो कहेंगे। पाताल भगवान के पाद मूल है, ब्रह्मलोक उनकी मूर्धा है, इत्यादि जो विराट उपासना है, विराट उपासना में संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के शरीर रूप में स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्मांड को भगवान का शरीर मानेंगे तो ये संपूर्ण महदादि संयुक्त महतत्व अहंकार पंचतन्मात्र संयुक्त इसी ब्रह्मांड को तो भगवद रूप ही स्वीकार करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ने ये महदादि भी संभूतम नाम सुनिष्पन्नम पौरुषं रूपम जगृहे, और षोडश कलम इसमें एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्र ये भी जिसमें है, अर्थात पूर्णम रूपम षोडश कला अंशा यस्मिन्। और यद्यपि भगवत विग्रह नैवं भूतः तथापि विराट अंतर्यामिण भगवत, विराट जीवांतर्यामिणो भगवत, विराट जीव के अंतर्यामी जो भगवान है उन्हीं के उपासना के लिए स्थूल ब्रह्मांड को भगवान के स्थूल रूप मानते हुए, स्थूल ब्रह्मांड जो महतत्व अहंकार पंच तन्मात्राओं से प्रकटित है, इसलिए भगवान के शरीर को भी महदादि संभूत कहा गया। लेकिन भगवान का शरीर ये तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी उपासना की सिद्धि कैसे होगी? जो योगी गण
स्थूलोपासना करते हैं, स्थूल ब्रह्मांड को भगवान के स्वरूप मानते हुए अंतःकरण में चिंतन करते हुए उन्हीं की उपासना की सिद्धि के लिए भगवान के विग्रह को महदादि संभूत कहा गया है। ये श्री श्रीधर स्वामी जी का वचन है। ये प्रथम श्लोक का व्याख्यान हो जाता है। तो श्री आचार्य श्री वंशीधर जी अपने भावार्थ दीपिका प्रकाश में श्रीधर स्वामी जी के वचनों का कुछ परिष्कार करते हैं। इस श्लोक थोड़ा गंभीर होने से उसी को हम पढ़ते हैं कि अवतार कथानां प्रश्ने जा उत्तराभिधा, उत्तराभिधा कहते हैं कि उत्तर कथनम, उत्तराभिधा, उत्तरस्य अभिधा नाम कथनम। पहले अवतारों के प्रश्न में जो उत्तर का कथन हुआ सा तृतीयाध्याय, वो तृतीय अध्याय में अवतार कथा प्रश्न का उत्तर का कथन हुआ। तत्तद अवतार चरित्र वर्णन पूर्वकं उच्यते। तत्तद अवतार के चरित्र वर्णन पूर्वक तृतीय अध्याय में अवतार कथा प्रश्न का उत्तर की प्रस्तुति की गई है। अत्र कलाश्च पंचभूतानि ज्ञान कर्मेन्द्रियाणि च पंच पंचमनश्चेति षोडशोक्ता महर्षि इति तीर्थ। कहते ये वचन है कि षोडश कलम जो है ना, ये षोडश कल पद की व्याख्या करते हुए श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कलाश्च पंचभूतानि, पंच भूतानि ज्ञान कर्मेन्द्रियाणि च, कहले ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय पंच पंच, और पंच महाभूत कितने 15 हो गए, और मनश्चेती, और मन को मिलाने से षोडशोक्ता महर्षि भी। ये षोडश कला है। शरीर की जो षोडश कला है ये पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इनके समाहार रूप जो शरीर है ये षोडश कला है। जस्मिन एताः षोडश कला प्रविशन्ति इति श्रुते, श्रुति में ही वचन है यस्मिन एताः षोडश कला प्रविशन्ति, इस शरीर में ये षोडश कला प्रविष्ट होते हैं। तो शरीर की जो षोडश कला कहने से पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इनकी परिगणना होती है। अत्र संदर्भ कहीं तत्र ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा इत्यत्र जो भगवान निर्दिष्ट स एवं इत्यादि च यस्यैव आविर्भावा महस्रष्टादयो विष्णु पर्यंता निर्दिष्टा स भगवान स्वयं श्री कृष्ण एव। कहते हैं कि जगृहे पौरुषं रूपं, इसमें पहले द्वितीय अध्याय में वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं अद्वयं ज्ञान, अद्वय ज्ञान को जो कहा गया वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, इसमें इस अद्वय ज्ञान का उल्लेख किया गया है। वही परमात्मा ब्रह्म भगवत स्वरूप जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही, ये यस्यैव आविर्भावा महस्रष्टादयो विष्णु पर्यंता निर्दिष्टा, भगवान स्वयं भगवान के ही आविर्भाव ये महस्रष्टा विष्णु पर्यंत ले जाते हैं। देखिए तत्व वर्णन का वर्णन है। तत्व का श्रवण में तो क्लेश आता है, सहसा झटिति अंत प्रविष्ट नहीं होता है, फिर भी तत्वों का श्रवण करने से हृदय की भ्रांति मिट जाती है। इसलिए हमें तत्व का निरूपण सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि तत्व निरूपण में ये क्लेश है, ये नाना मत वैविध्य है, ये सोच करके तत्व निरूपण से, तत्व निरूपण का श्रवण सुनने से हमें विरत नहीं होना चाहिए। ये पुनः पुनः श्रवण करने से तत्व का बोध तो हो ही जाता है, और तत्व बोध हो जाने से भ्रांति भी मिट जाती है, संशय ग्रंथि भी छिन्ना हो जाती है। अतः कहते, देखिए कहते हैं यस्यैव आविर्भावा महस्रष्टादयो विष्णु पर्यंता निर्दिष्टा स भगवान स्वयं श्री कृष्ण एवेति पूर्व दर्शित शौनकादि अभीष्ट निजाभिमत स्थापनाय परमात्मनो विशेष अनुवाद पूर्वकं दर्शयितुं तत्प्रसंगेन अन्यान अवतारान कथयितुं तत्रैव ब्रह्म च निर्देष्टुम आरभते जगृहेति। कहते हैं भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है उनको दिखाएंगे। परमात्मा स्वरूप तो भगवान के तृतीय पुरुषावतार है, जो जिनको क्षीरोदशाई कहते हैं, उनको दिखाने के लिए पहले भगवान के और दो पुरुषावतार है, जो कि महस्रष्टा है और जो कि ब्रह्मा जी के पिता हैं, उन दोनों को भी बताने के लिए ये उपक्रम कर रहे हैं।
कहते हैं जह श्री भगवान पूर्ण षडैश्वर्य पूर्णो निर्दिष्ट सएव पौरुषं रूपम पुरुषत्वेन आम्नायते। कहते हैं जगृहे पौरुषं रूपम भगवान, भगवान का अर्थ हुआ कि षडैश्वर्य पूर्ण है, संपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य को भग शब्द से कहते हैं। और संपूर्ण भग के जो अधिकारी हैं वही भगवान है। उन्होंने ही ये पौरुष रूप को स्वीकार किए हैं। पौरुषं रूपम नाम पुरुषत्वेन आम्नायते, जिनको पुरुष शब्द से कहते हैं। यद्रूपम तदेव आदो, आदो का अर्थ है सर्गारंभे। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी संभूतं षोडशकलम आदो, आदो का अर्थ करते सर्गारंभे जगृहे प्राकृत प्रलय प्रलय स्वस्मिन लीनम सत प्रकटतया स्वीकृतवान। कहते हैं स्वर्ग तो अनादि होता, सृष्टि तो अनादि होती है, इसलिए ये नहीं कि पहले बार ले इससे नहीं था। उससे पहले जब महाप्रलय हुआ था, जब महाप्रलय में ये भगवान के श्री विग्रह में ये समस्त कर्म, समस्त जीव, समस्त प्रपंच सूक्ष्म रूप से विलीन हो गए थे। तो उन संपन्न प्राकृत प्रलय में स्वस्मिन लीनं सत प्रकटतया स्वीकृतवान, जो अपने शरीर में लीन होकर था, सूक्ष्म रूप से था, अब प्रकट होकर था, उसी को प्रकट रूप में स्वीकार किया। किमर्थम, क्यों ना लोक शुश्रूषया तस्मिनेव लीनानां लोकानां समष्टि वृष्टि उपाधि जीवानाम प्रादुर्भावनार्थम इत्यर्थ। लोक शुश्रूषा का अर्थ करते हैं अपने में विलीन जो समष्टि जीव, समष्टि तत्व और व्यष्टि तत्व जो जीव हैं उनके प्रादुर्भाव करने के लिए। कीदृशम सत तद्रूपम लीनं आसीत, वो भगवान का रूप, भगवान में वो रूप किस तरह का लीन होकर था ना। महदादि भी संभूतं विलितम अंतर्भूत महदादि तत्व। देखिए इसमें ये ऐसा अर्थ करते हैं भगवान का शिव विग्रह महदादि से युक्त नहीं है, महतत्व अहंकार इत्यादि भगवान के शरीर में लीन होकर था। जब उससे पहले प्राकृत प्रलय हुआ तो महतत्व अहंकार पंचतन्मात्र पंचमहाभूत एकादश इंद्रिय इत्यादि समस्त तत्व भगवान के शरीर में लीन होकर था। अंतर्भूत महदादि तत्व, संभूतं महदादि भी इसका अर्थ करते अंतर्भूत महदादि तत्व इत्यर्थ। संभूयाम बोधिम अभ्येति महदाद्या न व्यापगा इत्यादि ही संपूर्व भवतिर मिलनार्थ। कहते हैं संपूर्वक भू धातु का अर्थ होता है मिलन का। संभूय अम्भोधि गच्छन् अभ्येति महानद्या नवापगा। समस्त ये नदीगण ये संभूय अम्भोधिम गच्छन्ति, संभूय अम्भोधिम गच्छन्ति मिलित होकर के समुद्र में जाते हैं। रास्ते में नदी जा रही है, उस नदी में और कोई नदी मिल जाती है, मिल करके सब नदियां समुद्र में पहुंच। संभूय अम्भोधिम गच्छन्ति अम्भोधिम अभ्येति, इसमें संभूय शब्द मिलित अर्थ का वाचक है। शब्द संभूय का अर्थ है मिलित्वा। तत्र ही महदादिनी लीनानि आसन। कहते सृष्टि से पहले भगवान के श्री विग्रह में जो महतत्व अहंकार पंच तन्मात्र इत्यादि सृष्टि के तत्व लीन होकर के थे। जैसे कि वट के बीज में संपूर्ण वट वृक्ष ये लीन होकर रहता है। संपूर्ण वट वृक्ष तो बीज का ही परिप्रकाश है ना, तो बीज में भी वृक्ष रहता है। कैसे रहता है? ये विलीन होकर रहता है, सूक्ष्म रूप से रहता है, अव्यक्त होकर रहता है। बीज से ही अंकुरादिक्रम से संपूर्ण विशाल वटवृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसी तरह प्रलय काल में संपूर्ण विश्व महतत्व अहंकार आदि भगवान के शरीर में ये प्रलीन होकर के विलीन होकर के अव्यक्त रूप में रहा था। यही कहते हैं कि संभूतं न महदाद तत्र ही महदादिनी लीलानि आसन तदेवं विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकं तु महतः षष्ठ्रु द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते इति
नारदीय तंत्रादो महत् सृष्टुत्वेन प्रथमं पुरुषाख्यं जद्रूपं श्रूयते। कहते नारद तंत्र में ये पंचरात्रादि ग्रंथों में भगवान श्री विष्णु के जो तीन रूप बताए हैं, प्रथम रूप में महत तत्व के सृष्टा, अर्थात जब ये भगवान की शुश्रूषा होती है, सृष्टि करने की इच्छा जागृत होती है, एकोहं बहुश्याम प्रजाय इत्यादि जो श्रुति का वचन है, इसके अनुसार जब भगवान ये इच्छा करते हैं कि मैं बहुत रूप में प्रकट हूं, तो अपने में विलीन जो महतत्व अहंकार आदि है और व्यष्टि समष्टि जो जीव वर्ग है, उनको ये प्रकाश करने की इच्छा करते हैं। तो ये कहते हैं ये भगवान का प्रथम पुरुषावतार है, अर्थात ये महत सृष्टा पुरुष है। एक जो ऐक्षत, ये प्रकृति को निरीक्षण करते हैं, जिससे अचेतना प्रकृति भी चेतना होकर के सृष्टि करती है, सृष्टि क्रिया में प्रवृत्त होती है। तो प्रकृति से महत्त्व अहंकार आदि क्रम से ये जगत का परिप्रकाश होता है। इसलिए ये मयाध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम, जो गीता में भगवान कहते हैं, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति सृष्टि करती है। तो भगवान की यही अध्यक्षता है कि भगवान की इच्छण से प्रकृति चेतना हो जाती है, जिसको अचेतन कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ प्रकृति भी चैतन्य अधिष्ठित होकर के ये महत्त्व आदि की प्रकाशन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रथम भगवान का स्वरूप है, ये महत्त्व के सृष्टा है ना। महत्त्व का अर्थ ये प्रथम महतत्व, फिर अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत इत्यादि सृष्टि से प्रथम सृष्टि तो महतत्व का होता है। इसलिए प्रथमं महतः सृष्टु, अर्थात ये प्रकृति के ईक्षण करता होते हैं, जिनको कारणार्णव साई कहते हैं, जो संकर्षण भगवान के ही प्रकाश हैं। जो वैकुंठ में जो परव्योम में भगवान के चतुर्व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो चतुर्व्यूह हैं, उनके संकर्षण भगवान के ही ये प्रकाश होते हैं। कारणार्णव साई जो प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु, ये कहते हैं इति नारदीय तंत्रादो महस्सृष्टुत्वेन प्रथमं पुरुषाख्यं जद्रूपं श्रूयते तस्मिन् आविरासीत् तस्मिन्नाविरभूत लिंगे महाविष्णु जगतपति इत्यादि नारायण स भगवान आपः तस्मात् सनातनात् आविरासत कारणार्णोर्निधि संकर्षणात्मक योग निद्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांशु स्वयं महान इत्यादि ब्रह्म संहितादौ कारणार्णवशायी संकर्षणत्वेन श्रूयते। तो कारणार्णव में यह कारणार्णव जले भजते स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्ति अवलंब्य परांश मूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि इत्यादि ब्रह्म संहिता के वचन में जिनको कारणार्णव साई, कारणार्णव में जिनको कारणार्णव में शयन करने वाले कहा गया है, जो संकर्षण भगवान के स्वरूप हैं, तो ही इनको ही यहाँ पर जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादि संभूतं षोडश कलम आदो लोक से सुरक्षा, इनको ही कारणार्णव साई को ही यहाँ पर महत सृष्टा प्रथम पुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। पुनः कीदृशम ना षोडश कलम तत् सृष्टि उपयोगी पूर्ण शक्ति इत्यर्थ। ये षोडश कल का अर्थ होता है सृष्टि के लिए पूर्ण शक्तिमान, सृष्टि के लिए जितनी शक्ति चाहिए उन तत्त शक्तियों से परिपूर्ण। ये नहीं कि इनकी कोई शक्ति कमी है और किससे कोई शक्ति लेंगे, ये नहीं। सृष्टि उपयोगी परिपूर्ण शक्ति कम तदेवं यह तद्रूपं स भगवान जत्तु तेन गृहीतं तत्तु स्वसृज्यानाम आश्रयत्वात् परमात्मेति पर्यवसितम। इसलिए भगवान जो रूप को स्वीकार किए
वो स्वसृज्यानाम आश्रयत्वात्, जो जिस स्वरूपों को भगवान सृष्टि करेंगे उस सूर्य वस्तुओं के आश्रय होने से इनको परमात्मा ही कहते हैं। क्योंकि परमात्मा जो जीवात्मा के भी आश्रय है, संपूर्ण शरीर के आश्रय तो आत्मा है, आत्मा का भी आश्रय परमात्मा है। इसलिए भगवान जिस जिसकी सृष्टि करते हैं, समस्त सूर्य विषयों का जो आत्मा होने से ये मूल परमात्मा भी यही है। विश्वनाथस्तु, आगे पीछे चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पर वंशीधराचार्य जी भी उल्लेख किए हैं। तो इस तरह वंशीधराचार्य जी की टीका का उल्लेख करने से पढ़ने से ये विषय हुआ कि भगवान के जो शिव विग्रह है संभूतंग षोडश कलम, तो इसका अर्थ हुआ कि ये संभूतंग महदादि भी, भगवान का शिव विग्रह महत्त्व आदि से निर्मित नहीं है, महत्त्व आदि जिनमें लीन होकर रहे हैं। और जब भगवान की शुश्रूषा होती है, सृष्टि करने की इच्छा जागृत होती है, अंतर्लीन महत्त्वादि वही प्रकटित होते हैं। यही तात्पर्य हुआ। ये अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका को पुनः हम पढ़ेंगे, जिससे इस श्लोक का अर्थ का और परिष्कार हो। देखिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अवतार कथा ब्रूहि इत्यस्योत्तर तयोच्यते भगवान जन्म कर्म कर्मभ्याम तृतीयनेक मूर्तिमान, भगवान जन्म कर्मभ्याम तृतीयनेक मूर्तिमान। कहते तृतीय अध्याय में ये अनेक मूर्तिमान भगवान की कथा की गई है। क्यों न अवतार कथा ब्रूहि इत्यस्य उत्तरतया उच्यते, अवतार कथा को कहिए इस सौनकादि मुनियों के प्रश्न से इस तृतीय अध्याय में क्या कहते हैं ना, अब उत्तरतया भगवान के जन्म और कर्म, विभिन्न अवतार के रूप में भगवान के जन्म और कर्म का यहाँ पर उल्लेख किया गया। अर्थात एक मूर्ति भगवान कैसे अनेक रूप होते हैं, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये श्रुति वचन है। एक भगवान कैसे अनेक हो जाते हैं, एक होकर भी कैसे अनेक रूप में विस्तृत होते हैं, विस्तीर्ण होते हैं, प्रकटित होते हैं, यही तो भगवान की लीला है। तो इसी को अवतार कथा को सुनने से ही जो एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक होने पर कैसे भगवान अवतार लेकर के नाना स्वरूप में प्रकटित होते हैं, इसी के हमें इसका उत्तर मिलता है। इसलिए कहते हैं श्लोक में, अवतार कथा ब्रूहि इत्यस्योत्तरतयोच्यते भगवान जन्म कर्मभ्याम तृतीयनेक मूर्तिमान। कहते पूर्वाध्यायांते लीलावतारानुगत इति उक्तम, कहले पूर्व अध्याय के अंत में ये भावे देश सत्वेन लोकान्वयी लोक भावन लीलावतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु, यही श्लोक था द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक, अर्थात पंचचत्वारिंशतम श्लोक ही था। उसी श्लोक में जो लीलावतार शब्द आता है, कहते हैं इति लीलावतारानुरत इति उक्तम तत्र कास्तस्य लीलाः केवा अवताराः इति अपेक्षायां प्रथमं पुरुषावतारं आह लीलावतारानुरतः देव त्रियंग नरादिषु। जो लीलावतारानुरत ये शब्द आया, इससे ये जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है, लीला क्या है और कौन कौन अवतार है। लीलाई अवतारः लीलावतारः, लीला विशिष्ट अवतारः लीलावतारः, लीला हेतु का अवतार लीलावतार। तो लीला के लिए अवतार, लीला से अवतार या लीला युक्त अवतार, वो लीलावतार है। तो क्या लीला है और कौन कौन अवतार है और किस लीला से किस अवतार को आप संयुक्त करना चाहते हैं, ये जिज्ञासा जागृत होने से ये प्रथम इस अध्याय के उपक्रम में पुरुषावतार को कहते हैं। जगृहीति पंचमी पौरुषं पुरुषाकारं पुरुष संज्ञं वा, कहते हैं पौरुष शब्द का अर्थ है पुरुषस्य इदम पौरुषम, अर्थात पुरुष आकार वाला, अथवा पुरुष इति संज्ञायस्य तत्पौरुषम, पुरुष संबंधी पुरुष संज्ञा संयुक्त, इसको पुरुष शब्द से कहते हैं। इस ऐसे अवतार लिए
ननु जगृहे इति चेत उच्यते तर्हि तद्रूपं पूर्वं नासीत इति अवगत्या तद्रूपस्य अनित्यत्वं प्रसक्तम। कहते हैं अगर जगृहे कहते हैं ग्रहण किए, इसका अर्थ क्या हुआ, पहले नहीं था तो अनित्यत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं नहीं नहीं, जगृहे कहने से अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहेंगे। आप सभी करुणा से पुनः ये आगे जो चर्चा है कि जगृहे कहने से भगवान की रूप पहले नहीं था, स्वीकार किए तो अनित्यता की प्राप्ति होती है। भगवान के कोई भी रूप अनित्य नहीं होते हैं, सारे रूप, सारे लीलावतार ये नित्य होते हैं। यही भक्ति शास्त्र का, वैष्णव शास्त्र का यही सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसका समाधान चक्रवर्ती पाद की टीका के आधार पर आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत की करुणा से पुनः पढ़ेंगे। तो संजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, भगवान नाम के उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे राम